कि जैसे हम बोलते हैं शाहरुख खान को द किंग ऑफ रोमांस, वैसे जो डायरेक्टर है यश चोपड़ा जी, ही इज द गॉड फादर ऑफ रोमांस। क्योंकि यहाँ पे उस जमाने के लोग छोड़ के यूथ ज्यादा देखना है, जो हमारे टाइम के आज के टाइम के लड़के हैं। थी कि 2004 में ऐतराज और वीर ज़ारा साथ में क्लैश हुई थी और उन दिनों ठीक है, बट एक चीज मुझे थोड़ी सी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी, वो है जो हेलो वन मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, री रिलीज का जमाना चल रहा है। इसके पहले हमने शोले देखी थी, उसके बाद में तुम्बाड़ जो री रिलीज हुई वो देखी, और अब रिलीज की है इन्होंने, री रिलीज की है वीर ज़ारा। यस वीर ज़ारा, यश चोपड़ा की वीर ज़ारा। यस, हमारी पूरी टीम आई है। मुंबई के 2 इडियट्स आए, गोलू, विघ्नेश, उनके साथ में मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर, और मैंने ज्वाइन किया उन लोगों को। 3 बजे का शो दिया था मराठा मंदिर में। यस, काफी ये जो दौर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर फिल्में रिलीज हो रही है तो नेशनल जो सिनेमा चेन्स है, पीवीआर, आइनॉक्स हो, सिनेपोलिस हो, उसमें रिलीज कर रहे हैं। लेकिन वीर ज़ारा सिंगल स्क्रीन में भी रिलीज की है। वो जो चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस का रूल ब्रेक करके ये सिंगल स्क्रीन में लगा, बहुत बड़ी बात है। और काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी आज की। फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था देखने का? काफी बार देखी हम लोग ने टीवी पे, लेकिन बड़े पर्दे पे देखने का एक्सपीरियंस कैसा था ये हम जान के लेंगे। शुरुआत करेंगे गोलू से। गोलू, वीर ज़ारा। सर जी, मैं बोलना चाहूंगा कि री रिलीज का जैसे आपने लिस्ट बताया, उसका मैं बोलना चाहता हूँ, एक और पिक्चर रिलीज हुई, रहना है तेरे दिल में। वो एक हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन वो देखना था क्योंकि वो भी एक अच्छी कल क्लासिक पिक्चर है। लेकिन अगर इसकी बात करें, वीर ज़ारा की बहुत बेहतरीन पिक्चर बनाई 2004 में, आई थिंक सो, बहुत अच्छी चली थी। और इसका गाना भी बहुत अच्छा फेमस हुआ था कि तुम छुपा ना सकोगी वो राज हूँ मैं, वो बहुत फेमस ना सकोगी वो अंदाज। अंदाज में, वो बहुत पसंद आया था। एंड ये जो अलग ही लेवल की लाइक लव स्टोरी, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लव स्टोरी बताई, कुछ अलग थी लव स्टोरी में जो लोगों को बिठा के रखा। दो मुल्कों की लव स्टोरी, Yes, दो मुल्कों इंडिया की, और पाकिस्तान। ज़ारा रहती है पाकिस्तान की और हमारा वीर है हिंदुस्तान। नाम से पता चलता है यार हिंदुस्तान का और बंदा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गदर भी ऐसे ही कुछ हिसाब से बनी थी, क्योंकि 2000 में पहले आ चुकी थी हमारी गदर, उसके बाद में आई थी ये वीर ज़ारा। और बहुत लोगों ने पसंद भी की थी, और शाहरुख भाई का अलग लेवल का काम भी दिखा था लोगों को। और खास करके अभी मैं बोलना चाहता हूँ, वैसी मतलब बोल सकते हैं एक्ट्रेसेस आज के टाइम में रही नहीं है, जो टाइम पे हमें प्रीति जिंटा जैसी हीरोइन देखने मिलती थी। और इनका नाम भूल गया मैं, क्या नाम? प्योर ब्यूटी ऑफ प्योर हिमाचल। ब्यूटी, यस। क्योंकि कैसा है सर जी, इतना पाउडर थोपना लगता ही नहीं था, इतना आटा वेस्ट होता नहीं था, जितना नेचुरली दिख के आता था। जितना आज की हीरोइनों को मेकअप किट और वैनिटी वैन और सब मेकअप बॉय लेके चलना पड़ता है, पहले के टाइम में नहीं मिलता था, और शूट्स भी बहुत इजीली हो जाते थे। तो एक बोल सकते हैं मतलब डिसेंट पिक्चर बनाई, जो आज भी लोगों को पसंद है। और मैं देख रहा हूँ क्या, यहाँ पे उस जमाने के लोग छोड़ के यूथ ज्यादा देखना है, जो हमारे टाइम के आज के टाइम के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो लोग देखना है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। ये री रिलीज का जो सेशन चालू हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जूनी पिक्चरें बड़े पर्दों पर देखने मिलती है। जो लोगों का मिस आउट हो गया, उन लोगों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड यस, दे आर लिविंग दैट दीवानगी, दैट क्रेज ऑफ इंडियन सिनेमा। तो पिक्चर बहुत अच्छी अच्छा लगी? था, बहुत मजा आया देखने मजा में। आया। चलो आता हूँ मेन आकिब, आदमी के आकिब साथ। के पास है, मेन भाई आदमी तो है। रोए यस हमारे यस, यार। बहुत बार फोन किया मेरे को, बोला भाई वीर ज़ारा तो देखने जाना ही है। मेरे को भी बहुत दिल था बड़े पर्दे पे एक बार ये वाली पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं शाहरुख खान को द किंग ऑफ रोमांस, वैसे जो डायरेक्टर है यश चोपड़ा जी, ही इज द गॉड फादर ऑफ रोमांस। क्योंकि जिस तरह से दर्शाया है ना, हर एक सीन में वो इमोशंस है, वो पल्स है, और वो जो डायलॉग डिलीवरी जो चलती है ना, इमोशनल कर देती है, आंखें नम कर देती है। आकिब, कैसा था एक्सपीरियंस, कैसी है पिक्चर? सर जी, मैंने तो लॉकडाउन के बाद भी जब रिलीज हुई थी ये फिल्म, 50-50 रुपए में लगी थी हर जगह पे, शाहरुख सर की, सलमान सर की, तो मैंने 3 दिन लगातार वीर ज़ारा देखी थी, मतलब बड़े स्क्रीन पे। लेकिन वो तो मैंने पीवीआर और आइनॉक्स में देखी थी, जब 50 रुपए में और 50% फ्रिक्वेंसी में लगी थी। 50 रुपए की टिकट लेके 400 रुपए का समोसा खाया पीवीआर आइनॉक्स में। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, जैसा कि ये लोग ने इतनी हिम्मत करके, और खास करके हमारे मनोज देसाई साहब ने, जो अपने सिंगल स्क्रीन में लगाई है फिल्म को, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा वेट कर रहा था कि गेटी गैलेक्सी या तो मराठा मंदिर में कोई ऐसी पुरानी फिल्म लगे जो एक्सपीरियंस हम वो टाइम नहीं कर पाए, वो अब करें। तो ये फिल्म हमने 3 बजे का शो देखा, तो मैं तो वही माहौल में चला गया जैसे कि बस 2004 में ही हूँ मैं।
तो मैं बोलना चाहूँगा ये फिल्म के जो राइटर है आदित्य चोपड़ा, जिस इससे पहले डीडीएलजे बनाई थी, वो तो कल्ट क्लासिक मूवी बन गई, मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और फिर ये फिल्म लिखी उन्होंने, लेकिन डायरेक्ट की उनके पापा ने। और मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे गाने तो ऐसे है कि जैसे जब अगर शुरू हो गए तो ऐसा लगेगा आप खो गए। मतलब जानम देख लो मिट गई दूरियां, एंड ऐसा देश है मेरा, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। वो सीक्वेंस पे मैं हमेशा, ये चौथी बार मैंने फिल्म देखी है, तो सीक्वेंस में जब भी देखता हूँ कि शाहरुख साहब जब ऐसा प्रीति जिंटा के सब मुड़ के निकल रहे हैं, और वो जो चेहरे की जो एक मासूमियत है ना, वो देखने के बाद में ऑब्वियसली रोना आता है। मतलब एक जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो कैसा है, क्या है, वो यश राज ने दिखा दिया यहाँ पे। और रही बात प्रीति मैम की, तो मैं ये बोलूंगा, मतलब मैं हर सीन में उनके डिम्पल दिखते जा रहा था। मतलब इससे पहले उन्होंने काम सलमान सर के साथ बहुत सी फिल्मों में किया था, शाहरुख सर ने कैमियो दिया था हर दिल जो प्यार करेगा। उसके बाद फिर कल हो ना हो के बाद में ये फिल्म उन्होंने की है साथ में। तो एक एक मेरे मेरे पापा ने मेरे को एक चीज भी बताई थी कि 2004 में ऐतराज और वीर ज़ारा साथ में क्लैश हुई थी, और उन दिनों री रिलीज हुई थी मुगले आजम। तो जो ऑडियंस थी वो एक्चुअली हो गई थी मुगल आजम की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट हो गई थी कि यार मुगल आजम की बात अलग है, कहाँ पृथ्वीराज कपूर और हमारे यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब। तो थोड़ा सारा इस फिल्म को थोड़ा जरा लो हो गया था, लेकिन इसके गाने और स्टोरी के बाद में जो फिल्म ने पिकअप पकड़ी थी, और अभी तक जो पिकअप है इसका, ये कितनी बार रिलीज हुई है, ऐसा नहीं है कि अब भी रिलीज हुई है, इससे पहले भी बहुत बार रिलीज हुई है और प्यार लोगों ने दिया है। लेकिन एक चीज पे नाराज हुए, एसआर के फैंस की तरह वो नहीं दिख रहे जो पठान में जिसकी गर्मी थी, वो बनना चाहिए था। मतलब तो और मजा आता था कि जैसे 2023 की स्टार्टिंग शाहरुख भाई ने की थी, मजा आ गया देखने में। मनोज बाजपेयी साहब, मतलब भैया जी इधर भी आ गए थे और चाबी ढूंढ रहे थे, तो मेरी चाबी पैसा किधर है पैसा वसूल हुआ सर? वो तो मतलब हर बार जब हर भी बार देखते हो तभी ये पिक्चर तुम्हारा पैसा वसूल करवाए। सर, डीडीएलजे भी आज तक देखते आ रहा हूँ, 28 साल फिल्म को हो गया, और 27 टाइम मैंने देखी है, ये भी मराठा मंदिर में। डीडीएलजे का पोस्टर दिखाया जाए, नया नया पोस्टर लगाया है वापस से यहाँ पे, पुराना वाला पीछे पीछे भी दिखाया जाए पुराना वाला। यस, देखो ये जो पिक्चर है ना, ये आपको ट्रैवल करवाती है साथ में। और जिस तरह से स्क्रीन प्ले दिखाया है इस फिल्म का, कि जब जारा आती है हिंदुस्तान अपनी बेबे की जो अस्थियां बहाने के लिए, तो शाहरुख खान अपने देश के बारे में बताता है उसको, तभी वो गाना आता है कि ऐसा देश है मेरा, यू नो। और काफी सारी बातें बताता है अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। और ये जो बात थी ना, ये उन डायरेक्टर्स के वो नस नस में थी कि हमारे देश के बारे में हम कुछ बताया जाए। ये बहुत लंबी पिक्चर है, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से डायलॉग्स लिखे हुए हैं ना, अब पब्लिक इंटरेस्ट लेके बैठती है, एंगेजिंग है। यस। और हमारी भी बात हो रही थी, गोलू बैठा था, तो मैंने एक बात बोली थी गोलू को कि जब आप एंट्री लेते हो ना, और जब पिक्चर शुरू होती है, तो एक ही आदमी है, यश चोपड़ा, जो कि हर बैठा हुआ लड़का अपने आप को वीर देखता है और हर बैठी हुई लड़की अपने आप को ज़ारा समझती है। कैसा लगा पिक्चर? सो आफ्टर राज और सिमरन, लोगों का जो क्रेज रहा मतलब वीर ज़ारा के लिए एक्सट्रीमली बढ़ गए थे वो टाइम पे। तो ये पिक्चर की अगर बात करूँ, हम तो बहुत छोटे थे, हमने उस टाइम पे पिक्चर नहीं देखी थी। और मैं आज भी ये बोल रहा हूँ, ये पिक्चर बहुत बार टीवी में भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती है, जैसे हम टीवी चालू करते, पिक्चर चालू हो जाता, लाइट चली जाती थी। तब मैंने एक चीज़ सोच लिया था, ये ऐसी आइकॉनिक पिक्चर है ना एक दिन थिएटर में आएगी ना, तब भी मैं देखूंगा। इसलिए मैंने आज तक ये पिक्चर मैंने पूरा थिएटर मतलब टीवी में या सिंगल स्क्रीन में, कभी छोटे स्क्रीन में कभी देखा ही नहीं। खाली ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा देखते आ रहा हूँ, जैसे वो स्टार्टिंग वाला शाहरुख खान की एंट्री और लास्ट में जो कोर्ट रूम वाला सीन है, और शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जब मिलते हैं इतने सालों के बाद, और जो तेरे लिए वो गाना शुरू होता है ना, सच में तुम पत्थर दिल के भी इंसान रहेंगे ना, तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएगी। तो एक चीज़ है। एंड सबसे बड़ी बात, ये पिक्चर ने एक्चुअली ये प्रूव किया है कि कुछ कुछ फिल्म है ना, जो मतलब कि बॉक्स ऑफिस में भले ही इतना सक्सेसफुल नहीं होती है, बट ऑडियंस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ती है। वो एक्चुअली ये पिक्चर ने, ऐसी पिक्चरों ने हमको मतलब बता दिया है। और अगर इस पिक्चर की अगर बात करूँ, ऑब्वियसली आज हमने देखा बहुत ही इमोशनल टच हुए कि दो मुल्कों की प्यार की कहानी है। मजा आ गया। शाहरुख खान ने और प्रीति जिंटा और कितने भी स्टार कास्ट ने जबरदस्त काम किए थे। और इन्होंने एक बात बोली भी थी, भले ही मतलब कि लिखावट जो है आदित्य चोपड़ा ने
किया हो, लेकिन मास्टरमाइंड जो है ना यश चोपड़ा जी का ही रहा है। मेरे को नहीं कितने लगा कि भी- आदित्य ने पिक्चर लिखी है। एग्जैक्टली। यश चोपड़ा जी ने दे दिया रहेगा नाम, Yes, लेकिन yes. इतनी अच्छी राइटिंग आदित्य नहीं कर सकता। ओके, तो सब कुछ अच्छे लगे, बट एक चीज मुझे थोड़ी सी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी, वो है जो हीरोइन हमारे जो जारा है उसके पापा का जो रोल बमन ईरानी को दिया है। नो डाउट बमन ईरानी मतलब कि बहुत अच्छे एक्टर है। मुन्ना भाई में हमने देख भी लिया था कि किस तरह से गुस्से भी आते हैं तो हंस देते हैं। मुझे डर था इसमें भी हंसना देंगे, मतलब पूरी पिक्चर का अवार्ड लगा देंगे, वो बात अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से ये रोल जो बमन ईरानी को दिया गया था, एक्चुअली आप थोड़ा सा मतलब कि एज्ड वाले, यानी हमारे अमरीश पुरी साहब द लेट ग्रेट और द लेजेंडरी, उनसे आगे कोई हो ही नहीं सकता है, या डैनी डेंजोगमा साहब, इनको ऐसे दे सकते हैं। बिकॉज बमन ईरानी एट दैट टाइम ही वॉज वेरी यंग फॉर दैट रोल। और इसमें लास्ट वाला जो सीन है ना, मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, सवालों में हूँ, मतलब कि क्या लाइन्स है यार, इम्पैक्ट पड़ जाती है। एंड लास्ट में जो इस पिक्चर में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को मतलब कि 20 साल के बाद वाला वर्जन दिखाया है, मतलब 58 59 में ये ऐसे दिखेंगे, और आज शाहरुख सर को देखो 58 59 के हो गया और क्या डैशिंग लगते हैं। दैट इज द थिंग। सो ओके, मजा आया मजा पिक्चर आ देखने गया। में। यस यस। छोटे पर्दे पे नहीं देखी थी, बोला कि बड़े पर्दे पे पूरी पिक्चर देखूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा। एंड मेरा भी पैसा वसूल हुआ है ये पिक्चर देख के। एक्चुअली एंड इस फिल्म के लिए हम रेटिंग नहीं मांग सकते। ये फिल्म मतलब अनगिनत बार लगाओ थिएटर में, अनगिनत बार पब्लिक आएगी, देखेगी, मजे करेगी। जिस तरह से दिलवाले आज भी चल रही है, वैसे ये फिल्म भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। शाहरुख खान बसा हुआ है एज वीर, एंड प्रीति जिंटा बसी हुई है एज जारा। एंड गोलू कुछ बोल रहा था कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। यस, पार्ट 2 आना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिक्चर आज के हम लोग को तो चाहिए सर जी, क्योंकि वी नो कि सिनेमा एक बोलते हैं ना अलग लेवल पे जा रहा है, और शायद आज के टाइम में शायद ऐसी स्टोरी कुछ आए तो फिर से चलेगी ज़रूर। और मैं बोलूँगा कि सिर्फ शाहरुख की हो उसमें और ऐसी स्टोरी हो तो चलेगी। बट द थिंग इज़, ये पिक्चर वीर ज़ारा का देख के मैं बोलना चाहता हूँ, द नॉटी थिंग इसमें एक ही मेरे को दिखी कि एट दैट टाइम शाहरुख सर प्रूव दैट whenever you try to score a goal there will be a goalkeeper, but you have to try to score a goal. So पब्लिक ने अगर ये चीज़ मेरी ध्यान से सुनी तो शायद आपको मालूम पड़ेगा मैंने क्या बोला है। ट्राई करते रहना, ना होते रहेगा तो भी चलेगा, हार नहीं मानना। हार नहीं मानना। और And शाहरुख ने तो- इसमें एक डायलॉग मारा है, बोलता है कि मोहब्बत क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने दुनिया के बहुत सारे लड़कों को मोहब्बत करना सिखाया है। तो इज द थिंग ऑफ रोमांस। इसके लिए मैंने ये बात बोली। हाँ, कुछ एक बोल रहा है, डायलॉग और भी स्ट्रगलर। है, जब किरण खेर के सामने घुटने टेक के जब वो बोलते हैं, तब किरण खेर उनसे बोलती है कि तेरे मुल्क में हर बेटा ऐसा ही है। तो बोलते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मुल्क में हर माँ आप जैसी है। ये जबरदस्त था। और जब जारा को फर्स्ट टाइम देखते हैं वो, जब वो हेलीकॉप्टर से, तब ऐसा नहीं है कि मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी नहीं, कि मुझे इससे खूबसूरत लड़की कहीं दिखी ही नहीं। ये जो एक वर्ड, और फिर जब प्रीति जिंटा नजर उठाती है, बस फिर तो समझो मतलब जिस्म से रूह निकल के वापस आ जाए, ऐसा हाल हो गया। गौरी खान आखिर जी, तक उसका नाम नहीं लेता है वो, Sorry सिर्फ to say. उसके कैरेक्टर को बचाने के लिए, उसके परिवार के कैरेक्टर को, उस लड़की के कैरेक्टर को Image बचाने के लिए, इमेज बचाने yes, के लिए exactly. आखिर तक नाम नहीं लेता और 22 साल जेल में काटता है। वो हमारे हिंदुस्तानी खून है, वो है वीर। शाहरुख सर की ऐसी आइकॉनिक पिक्चरें रिलीज कर होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मोहब्बतें हो, दिल तो पागल है हो, ऐसी मूवीज एक्चुअली री रिलीज होनी चाहिए। चलो, देखिए ठीक आज है। की जनरेशन भी शाहरुख खान को देखती है, कल की जनरेशन भी देखती थी, और कल के आने वाली जनरेशन भी शाहरुख सर को देखेगी। लेकिन जो पुराना एरा था वो तो मतलब कि सभी लोगों, आज के सभी इंडियंस को, ऑडियंस को पसंद है वो जो एरा था शाहरुख सर का। दैट इज अ गोल्डन एरा ऑफ शाहरुख लेकिन सर। सर जी एक ये मैं बात बोलना चाहूंगा, आकिब ने एकदम बरोबर पिंच किया है मुझे पीछे से। ये रिव्यू ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लेजेंडरी लोग और भी हैं। हाँ हमारे हेमा मालिनी जी हैं और हमारे बच्चन साहब बच्चन हैं। साहब। ओके। अभी उनकी बात नहीं एंट्री देखो ना, उसमें हेमा मालिनी जी की एंट्री, Yes. बच्चन साहब की एंट्री, Yes. उसको बोलते हैं एंट्री, नहीं तो आज के लुक के डायरेक्टर क्या एंट्री देते हैं। कर सकते। लेकिन सर एक बात बोलूं मैं, आज की जितनी भी बहुआ आना चाह रही है ना शादी करके लव मैरिज के अनुसार, उनको ऐसी ही चाहिए सास और ऐसा ही उनको चाहिए पति का बाप। समझ रहे हो क्या? ऐसा जॉली कैरेक्टर और एकदम फनी, ओपन हार्टेड, कि बस उनके हिसाब से चले।
जरा मैम आती है अपना एक दिल की बात बोलती कि लड़कियों के लिए भी स्कूल होना चाहिए, बच्चन साहब ईटी लगवा देते हैं उससे। तो सोचो ना, वो अगर शादी करके वही टाइम पे आ जाती, भाई पूरा गांव वहीं बस जाता था, पाकिस्तान हमारा फिर एंड से एक हो और जाता। चीज है मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बच्चन साहब और हेमा मालिनी जी का बात किया, वो टाइम ऐसा था कि सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। एंड एक्चुअली बच्चन साहब और हेमा मालिनी का की एंट्री होने, मतलब इस पिक्चर में वो पार्ट रहने वाले, ये बात एक्चुअली किसी को पता नहीं थी वो टाइम पे, इफ आई एम नॉट moment में रॉन्ग। मालूम लास्ट मोमेंट में पता था, तो वो सरप्राइजिंगली ऐसे स्क्रीनिंग्स में देखते हैं ना, वो मजा ही अलग होता है। सारे दर्शकों को बोलेंगे लगी है मराठा मंदिर में, या तो आपके कोई भी नजदीकी थिएटर में लगी रहेगी पिक्चर वीर ज़ारा, जरूर जाके देखना। कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्सपीरियंस कैसा है।